हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अस टू नो पर। हमने पिछली क्लास में अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा। अभी आगे की क्लास में अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ना बाकी है। इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, बट आज नहीं। जब कभी समय मिलेगा तो दिल्ली सल्तनत की क्लास कंटिन्यू रहेगी। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएससी सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जारी हुआ है और अनुमानतः इसका कट ऑफ हाई गया है। दोस्तों, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने 138 से 139 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे कुछ ही क्वेश्चन शायद गलत हुए हैं और मेरा प्रीलिम्स में रिज़ल्ट भी आया है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर टॉप 150 टॉपिक बनाए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और ये 150 टॉपिक जो होंगे एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्टेड होंगे। और ये टॉप 150 टॉपिक्स आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे बीएसएससी सचिवालय मेंस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो ध्यान से पढ़िए, क्लास को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 150 टॉपिक का पहला टॉपिक, जो कि है विश्व के घास के मैदान। देखिए, मैंने एक यहाँ पे इस घास के मैदान को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें मैप का सहारा लेना ज़रूरी है। जैसा कि फिगर में आपको दिखलाई दे रहा है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है और फिर इधर में हमारा एशिया और यूरोप का भाग और इसके सटे हुए ये अफ्रीका, और फिर अफ्रीका के इधर देखते हैं नीचे तो ये ऑस्ट्रेलिया और इसके नीचे है ये न्यूजीलैंड। तो इन महाद्वीपों में हमने घास के लोकेशन को यहाँ पे दिखलाया है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से घास किस क्षेत्र में विशेषकर उगते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले देखिए, इस महाद्वीप के बीच में मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया है। विषुवत रेखा 0 डिग्री का लाइन जो ये बीच से जा रहा है यहाँ से, इसके नीचे का लाइन ये 23.5 डिग्री साउथ जिसको मकर रेखा बोलते हैं ये, और इसके ऊपर का लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा जो कि भारत से होकर गुजरती है। देखिए, ये रहा भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जनरली जो घास के मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण घास के मैदान। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाए जाते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है। तो इसी के बीच में ही उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो देखे जाते हैं। और ये 23.5 डिग्री से बढ़ के कभी 30 डिग्री, अनुमानतः 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में के बीच में ही हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। और 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच नॉर्थ और 30 डिग्री से 50 डिग्री साउथ के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गया, अगर आपके माइंड में अगर ये नक्शा फिट बैठ जाएगा और अगर इसका लोकेशन आपको पता रहेगा तो आपको इतना जानकारी हो जाएगा कि हाँ, एक्चुअली जो ये घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है और ये कैसा है। तो आइए देखते हैं और इस फिगर को
पढ़ने से पहले हम घास के मैदान के बारे में पहले कुछ जानकारी लेंगे। पहले उस जानकारी के बारे में जानते हैं। घास मैदान जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। और जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल बोलते हैं, और दूसरा शीतोष्ण प्रदेश, जिसको टेम्परेट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश की जो घास है मुख्यतः 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। कौन? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के जो घास हैं। और दूसरा जो है शीतोष्ण प्रदेश के घास जो हैं वो 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है कि टुंड्रा जो घास के मैदान है वो आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम 50 डिग्री के ऊपर बढ़ेंगे 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है, ये एरिया जो होता है एकदम बर्फीला है और यहाँ पे जो घास पाया जाता है उसको बोलते हैं टुंड्रा। तो टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये घास के मैदान कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया, जो कि रूस का पश्चिमी हिस्सा है, उसमें पाए जाते हैं। एक और नोट में पॉइंट लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में 8% क्षेत्र पर घास का मैदान पाया जाता है। अब हम कुछ घास के मैदान हैं उसके वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक घास है सवाना। तो सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में पार्कलैंड कहा जाता है। अभी तो हम घास के मैदान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए। अब ये सवाना आपको समझ में भी नहीं आएगा, पहले एक बार हम पहले फिगर देखते हैं, इसके बाद फिर इसके आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय घास वहाँ पे पाया जाता है। और इस मैप में हम देखेंगे कि 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ, यानी 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ के बीच में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं और वहाँ पे कौन कौन से घास उगते हैं। लेकिन ये तो पता हो जाएगा कि अगर 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में जो भी घास स्थल पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में देखिए, ये लाइन कर्क रेखा और ये लाइन मकर रेखा। मकर रेखा के बीच में पहले आते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पे 3 प्रकार के घास स्थल देखने को मिलते हैं। पहला दक्षिण अमेरिका में लानोस जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है और लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अमेजन घाटी में एक घास क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेल्वास। और अगर इधर ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे साइड में आते हैं तो यहाँ पे घास स्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैंपास या कंपोज। कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे के क्षेत्र में ये घास स्थल पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय घास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो एक है वेनेजुएला जहाँ पे लानोस घास पाया जाता है, और दूसरा अमेजन घाटी जहाँ पे सेल्वास घास पाया जाता है, और तीसरा ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे का क्षेत्र जहाँ पे कैंपास या कंपोज घास पाया जाता है। और ये तीनों कैसे घास होंगे? तो वो उष्णकटिबंधीय घास होंगे। अब दक्षिण अमेरिका से हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की तरफ देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए मैंने घास स्थल बनाया है जिसको बोलते हैं सवाना।
और ये सवाना जो घास स्थल है ये अफ्रीका में पाया जाता है, केन्या, तंजानिया देश में। और मुख्यतः ये मध्य और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा घास? सवाना। अगर देश का नाम पूछता है तो देश केन्या और तंजानिया में मुख्य रूप से सवाना का घास का मैदान पाया जाता है। अब देखिए, एक मैंने पॉइंट लिखा है कि जो केन्या में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मसाई मारा। मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि थोड़ा सा एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है केन्या का। तो ये जो मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाना घास स्थल क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब अफ्रीका के ऊपर हम एशिया और यूरोप देखते हैं तो यहाँ पे कोई घास स्थल अफ्रीका के बाद ऊपर में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो फिर शीतोष्ण का एरिया हो जाएगा। इधर बढ़ते हैं भारत के पास। तो भारत के पास श्रीलंका है। श्रीलंका के पास देखिए एक घास स्थल बनाया हुआ है और इस घास स्थल का नाम है पटाना, जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। तो हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखा। एक लानोस जो कि वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका। दूसरा सिल्वास, अमेजन घाटी, ये भी दक्षिण अमेरिका। और तीसरा कैंपास या कंपोज, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे, ये भी दक्षिण अमेरिका। तो 3 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमें देखें कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। एक हमने देखा सवाना, जो कि केन्या और तंजानिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऐसे हम बोल सकते हैं मध्य और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में सवाना घास का मैदान पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और इसके बाद हमने देखा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के पास, जो कि एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और इसका नाम है पटाना, जो कि श्रीलंका पाया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो घास के मैदान हो गए ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सदैव पाए जाएंगे। तो बस ये याद रखिएगा। अगर आपको मैप याद हो जाता है और मैप में अगर आप देश के नक्शा को याद करते हैं कि वेनेजुएला कहाँ है और अमेजन घाटी कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ है, और अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कैसे घास के मैदान होंगे। अब कर्क रेखा के ऊपर के घास के मैदान को हम पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, अब कर्क रेखा से जब भी ऊपर जाएंगे हम तो 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो हमें दूसरी जो घास की टाइप है यानी शीतोष्ण घास, वो हमें देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका के जैसे ऊपर गए तो उत्तर अमेरिका आया। उत्तर अमेरिका में मुख्यतः आपको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको देश देखने को मिलेंगे और उसके बाद छोटे छोटे कुछ कंट्री हैं। तो यहाँ पे मैंने एक घास स्थल बनाया है। आप उत्तरी अमेरिका के मैप में देख रहे होंगे, मैंने घास स्थल यहाँ पे बनाया है। इस घास स्थल का नाम है प्रेयरीज, जो कि मुख्यतः यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। प्रेयरीज के बारे में मैंने कुछ लिखा है कि प्रेयरीज को घास का सागर भी कहा जाता है और विश्व का धान्यगार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए प्रेयरी क्षेत्र जो घास का मैदान है, जो प्रेयरी क्षेत्र है, जो यूएसए कनाडा में विस्तृत रूप से पाया जाता है, ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसीलिए प्रेयरीज को घास का सागर भी बोलते हैं और विश्व का धान्यगार भी बोलते हैं। जैसे ही हम उत्तरी अमेरिका से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और हम यूरोप में आते हैं, तो यूरोप में मैंने एक घास स्थल बनाया है जिसको मैंने लिखा है पुस्ताज। और पुस्ताज जो ये घास का मैदान है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है और पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है, जिसकी राजधानी आपको पता है बुडापेस्ट है। तो जो पुस्ताज घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? हंगरी में। थोड़ा सा और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक मैंने घास स्थल बनाया और इसको मैंने नाम दिया है स्टेपीज, और ब्रैकेट में लिखा है पश्चिमी रूस व मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी ये यूरेशिया का क्षेत्र है। यूरेशिया का क्षेत्र यूरोप और एशिया के सम्मिलित क्षेत्र को हम यूरेशिया बोलते हैं।
तो जो स्टेपीज घास का मैदान है ये भी बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में, जिसको यूरेशिया बोलते हैं। स्टेपीज को टैगा वन भी बोलते हैं या टैगा के घास के मैदान भी बोल सकते हैं आप स्टेपीज को। फिर उससे स्टेपीज से अगर नीचे उतरते हैं तो एक यहाँ पे मैंने घास का मैदान बनाया जिसका नाम है मंचूरिया, और ये मंचूरिया भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि कहाँ पाया जाता है, चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में। तो हमने कर्क रेखा के ऊपर और आर्कटिक से नीचे जो क्षेत्र हमने देखे वहाँ पे कुछ घास स्थल मैंने आपको दिखलाया जो कि शीतोष्ण घास स्थल है। तो वो एक बार फिर से देखते हैं इधर से। तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा शीतोष्ण घास का स्थल है, प्रेयरीज, जो कि यूएसए और कनाडा में है। उसके बाद हमने देखा पुछताछ जो कि हंगरी में है। इसके बाद स्टेपीज जो कि पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में है। और फिर लास्ट मैंने देखा एक कि मंचूरिया जो कि चीन और मंगोलिया में है। ये रहा कर्क रेखा से ऊपर के घास स्थल। अब हम देखते हैं मकर रेखा से नीचे के घास स्थल, और आपको ये पता है कि ये भी जो क्षेत्र हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान ही होंगे। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका में देखिए मकर रेखा के नीचे मैंने एक घास स्थल को ड्रॉ किया हुआ है, और इस घास स्थल को बोलते हैं पंपाज या पंपास, जो कि मुख्यतः अर्जेंटीना में है। और भी इसके आसपास के क्षेत्र उरुग्वे में भी पाया जाता है, लेकिन खासकर ये अर्जेंटीना में ही ये घास स्थल पाया जाता है। कौन सा, पंपाज या पंपास। फिर इधर बढ़ते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में भी एक शीतोष्ण घास स्थल पाया जाता है जिसका नाम है वेल्ड, और ये मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में ये पाया जाता है वेल्ड। और वेल्ड जो कि है एक बंजर क्षेत्र है, और यहाँ पे खनिजों का प्रचुर भंडार है। और आप जानते हैं जैसे जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, वहाँ पे स्वर्ण की खदानें हैं। किम्बरले जहाँ पे हीरा का खान है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं वो वेल्ड क्षेत्र में ही आते हैं। इसीलिए वेल्ड क्षेत्र को, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, इसको खनिजों का भंडारण भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिजों का प्रचुर भंडार है। कहाँ, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। और वेल्ड कैसा घास स्थल है, तो ये शीतोष्ण घास स्थल है। इससे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक घास का मैदान बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डाउन्स। ये डाउन्स जो एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और इस डाउन्स घास के मैदान को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है। पार्कलैंड के बारे में जानेंगे कि पार्कलैंड होता क्या है। तो बस अभी इतना याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास के मैदान है वो एक शीतोष्ण घास के मैदान है, और इनको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है। फिर उससे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे इधर आपको साइड में आपको पता है कि न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में भी एक शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है कैंटबरी न्यूजीलैंड में। तो हमने मकर रेखा से नीचे जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो हमने देखें। तो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो पहला आपको हुआ अर्जेंटीना में पंपाज या पंपास, दूसरा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, तीसरा आपको देखने को मिलेगा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और चौथा कैंटबरी न्यूजीलैंड। तो हमने शीतोष्ण घास के मैदान को देखा कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे। अब थोड़ा सा बात करते हैं आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र जो कि एक बर्फीला क्षेत्र है उसमें भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, और उन घास के मैदानों को हम टुंड्रा नाम से बोलते हैं। तो देखिए आर्कटिक के पास मैंने एक घास बनाया है इधर, तो इस घास के मैदान को भी टुंड्रा बोलेंगे। इधर ग्रीनलैंड, ये एरिया जो है ये ग्रीनलैंड का है। ये कनाडा का क्षेत्र है कुछ ये, और ये इसके सटे ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है जो कि एक ठंडा प्रदेश है। और ग्रीनलैंड में भी कुछ घास स्थल पाए जाते हैं, इसको भी टुंड्रा बोलते हैं। ये भी क्षेत्र टुंड्रा का है। ये
ये भी क्षेत्र टुंड्रा का है। जो आर्कटिक के आसपास का क्षेत्र है, जो आर्कटिक से ऊपर है या आर्कटिक के आसपास है, वहाँ पे जो घास स्थल पाए जाते हैं उसको टुंड्रा बोलते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास स्थल पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाएंगे, और जो कर्क रेखा से ऊपर लगभग 50 डिग्री तक और मकर रेखा से नीचे 50 डिग्री तक जो घास स्थल पाए जाएंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है? तो लानोस वेनेजुएला, सेल्वास अमेजन घाटी, कैंपास या कंपोज ब्राज़ील के साथ पराग्वे और उरुग्वे में, और एक सवाना जो कि केन्या और तंजानिया में पाया जाता है, और पांचवा पटाना जो कि श्रीलंका में। तो 5 हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखे: पटाना, सवाना, कैंपास, लानोस और सेल्वास। कर्क रेखा के ऊपर हमने घास के मैदान देखे जो शीतोष्ण घास के मैदान है। तो प्रेयरीज जो यूएसए कनाडा में पाया जाता है, पुस्ताज जो कि हंगरी में, स्टेपिज पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में, और मंचूरिया चीन और मंगोलिया में। तो 5 ये क्षेत्र हुए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। 4 शीतोष्ण घास के मैदान जो कर्क रेखा के ऊपर पाए गए, और मकर रेखा से नीचे भी कुछ घास के मैदान हमने देखे। कौन? पहला अर्जेंटीना में पंपाज या पंपास, दूसरा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटबरी न्यूजीलैंड में। तो 4 नीचे हुए शीतोष्ण घास के मैदान और 4 ऊपर हुए शीतोष्ण घास के मैदान। टोटल 8 हमने शीतोष्ण घास के मैदान को देखा और 4 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, और टुंड्रा क्षेत्र के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे नोट पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि जो स्टेपीज है जो कि पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में एक शीतोष्ण घास का मैदान है, वो सबसे चौड़ा घास का मैदान है शीतोष्ण क्षेत्र का, और जो सवाना है ये सबसे बड़ा घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। लेकिन अगर दोनों को मिला के बोले कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा घास का मैदान, तो वो स्टेपेज ही होगा क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। अब देखिए प्रेयरी जो है, प्रेयरीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो यूएसए कनाडा में शीतोष्ण घास का मैदान है, जिसको घास का सागर और विश्व का धान्यागार भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। तो प्रेयरीज में कुछ मूल निवासी रहते हैं, खासकर प्रेयरीज में जो निवासी रहते हैं, जो जनजाति निवासी रहते हैं, वो उसमें रेड इंडियन का नाम आता है। रेड इंडियन प्रेयरी क्षेत्र में ही रहते हैं। रेड इंडियन के अलावा अपाची, क्रो, क्री, पौनी, ये जो जनजाति हैं, ये जो जाति के लोग हैं, ये प्रेयरी में ही निवास करते हैं। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, कभी पूछ सकता है कि जो अपाची जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है। तो यूएसए अमेरिका, यूएसए कनाडा भी आंसर हो सकता है, प्रेयरी क्षेत्र भी हो सकता है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये रहा आपके फिगर से इस पूरे घास के मैदान को। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब थोड़ा ये तो हो गया फिगर वाइज, अब कुछ इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। हमने ये जाना घास के मैदान के बारे में कि ये घास के मैदान होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल एरिया भी बोल देंगे, दूसरा शीतोष्ण प्रदेश जिसको टेम्परेट भी बोलेंगे। तो ये हम नोट पढ़ चुके हैं। एक ये नोट पढ़ना था, जो देखिए मैंने लिखा है, सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में पार्कलैंड कहा जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा सवाना जो क्षेत्र है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे में खास तरीके से पाया जाता है। तो कुछ सवाना घास के मैदान जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, वो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है, जहाँ पे वेल्ड घास पाई जाती है जो कि शीतोष्ण घास है। तो सवाना घास के मैदान
दक्षिण अफ्रीका में भी पाया जाता है, जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में पार्कलैंड कहा जाता है, पार्कलैंड। अब देखिए, पार्कलैंड जो शब्द है आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में अलग थलग या समूह रूप में पेड़ों वाला एक घास का मैदान है। पार्कलैंड क्या है? तो पार्कलैंड आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में अलग थलग या समूह रूप में पेड़ों वाला एक घास का मैदान है, जिसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में हुआ है, जिसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में हुआ है। अब देखिए, कुछ अन्य घास के मैदान हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कभी फ्यूचर में पूछ सकता है ये जो घास के मैदान है, एक है कैटिंगा। कैटिंगा जो घास का मैदान है ये ब्राज़ील में पाया जाता है। सेराडो जो घास का मैदान है ये भी ब्राज़ील में पाया जाता है, और ये दोनों जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और एक क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड भी ये पाया जाता है उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। एक नोट में मैंने पॉइंट लिखा है जो देख लीजिए, अल्फ़ा अल्फ़ा नामक पोषण युक्त घास का मैदान शीतोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। तो ये पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में पूछा था एक बार कि अल्फ़ा जो पोषण युक्त घास का मैदान है वो कहाँ पे पाया जाता है, और ऑप्शन में अर्जेंटीना था। तो चूँकि अर्जेंटीना जो है एक शीतोष्ण प्रदेश का क्षेत्र है, और हम जानते हैं कि अर्जेंटीना में पंपाज घास पाया जाता है, तो वहाँ से पंपाज भी आंसर हो सकता था, अर्जेंटीना भी हो सकता था। तो बस आप ये याद रखिए कि अल्फ़ा नामक जो पोषण युक्त घास का मैदान है वो शीतोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में भारत के घास मैदान, ऐसे तो भारत के घास मैदान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे जब घास के मैदान के बारे में बता रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भारत के घास मैदान को भी दर्शा दिया जाए। तो देखिए, जो मर्ग है, मर्ग घास का मैदान वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उत्तराखंड में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको बुंग्याल या बयार बोलते हैं। उर्मिल घास का मैदान कर्नाटक में पाया जाता है। सोला जो घास का मैदान है वो पश्चिमी घाट के किस एरिया में? तो महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सोला। और गुजरात जो कच्छ का एरिया है वहाँ पे बन्नी नाम का घास का मैदान पाया जाता है, जो एशिया का लार्जेस्ट घास का मैदान है। तो एशिया का लार्जेस्ट घास का मैदान हो गया तो इंडिया का भी हो गया ये लार्जेस्ट। तो ये याद रखिएगा, बन्नी जो घास का मैदान है जो गुजरात के कच्छ एरिया में पाया जाता है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला घास का मैदान है। एक मैंने लिखा खजर चंबा, ये हिमाचल प्रदेश में घास पाया जाता है। एलिफेंटा ये केरल में पाया जाता है। और कुछ घास तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसका नाम तराई ही है जो कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये रहा कुछ घास मैदान, घास स्थल से जितने भी सारे पॉइंट बन सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आप देख लीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और ताकि मैं आगे का भी जो वीडियो लेके आऊँ तो मुझे पता चले कि हाँ इससे आपको लाभ है कि नहीं है। तो आगे अब हम एक नए टॉपिक 2 के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।